स्टूडेंट। तो हम शब्द संरचना ग्रामर का पॉइंट समझ रहे थे। ओके, तो जैसे कि हमने क्वेश्चन 3 कंप्लीट कर लिया था। एक बार आंसर रिपीट कर देती हूँ। फर्स्ट में आराम, दूसरे में अपना, तीसरे में अवसर, चौथे में सत्कार और पांचवें में विमान। ओके, क्वेश्चन 4, निम्नलिखित उपसर्गों में प्रयुक्त उपसर्गों के सही विकल्प का चयन कीजिए। मतलब कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। ओके, जो उपसर्ग है उसके प्रयुक्त उपसर्ग कौन से सही लगे हैं वो हमें बताना है। तो जैसे कि फर्स्ट है संयोग, तो फर्स्ट है सन, शन, सम, शम। ओके, तो संयोग है वो किस शब्द से बनता है? तो के सम, क्योंकि स पे मिंदी है तो सम। म है वो आधा आएगा, म कैसा आएगा? आधा। तो ऑप्शन घ है वो राइट आंसर होगा। कौन सा? ऑप्शन घ। दूसरा है पुनः विवाह, तो पुनः विवाह में पुनः, पुनर, पुनर, पुन, तो इसमें आएगा ग, पुनर। र आधा आएगा। ओके, पुनर, ग ऑप्शन राइट है। तीसरा है अपयव, तो उसमें अप, अपी के अप, तो इसमें पूरा अप आएगा, आधा प नहीं आएगा। तो क ऑप्शन है वो आएगा अप। पहले में घ, दूसरे में ग, तीसरे में क। ओके, आगे देखते हैं प्रत्यय द्वारा शब्द रचना। ऐसे शब्दांश जो शब्द के, अभी हमने देखा उपसर्ग के द्वारा नए शब्द, उपसर्ग का इस्तेमाल करके हमने शब्द बनाए। अभी हम देखेंगे प्रत्यय द्वारा शब्द रचना करके उसको बनाना है। तो आपको मैंने पहले ही बताया था, उपसर्ग मतलब कि नया आगे लगता है कोई भी नया शब्द, और प्रत्यय मतलब कि वो पीछे लगता है। ओके, तो चलो देखते हैं कि ऐसे शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। उपसर्ग में क्या था? आगे जुड़कर नए शब्द निर्माण करते हैं। प्रत्यय में क्या होता है कि पीछे अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं और उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कि चाचा प्लस ई, चाचा भी एक शब्द ही है, उसमें दीर्घ वाली ई डाली तो क्या बन गया? चाची। तो चाची है वो नया शब्द बन गया। उसके बाद है लड़ प्लस आई, तो लड़ाई। लड़ है वो भी एक धातु है, लड़ है वो भी क्या है? एक धातु है, शब्द है। उसमें पीछे आई जुड़ दिया तो क्या हो गया? लड़ाई, नया शब्द बन गया। उसके बाद है दया, दया भी एक धातु है, उसको आलू लगा दिया तो क्या बन गया? दयालु। तो उपयुक्त उदाहरणों में चाचा, लड़ और दया शब्द के कॉमर्स में चाचा के साथ क्या लगा? ई। लड़ के साथ क्या लगा? आई। दया के साथ क्या लगा? आलू। शब्दों का प्रयोग करने से नए शब्द बनाए गए हैं। अतः यहाँ ई, आई और आलू ये सब प्रत्यय है। क्या है? प्रत्यय। अब प्रत्यय का भेद क्या है? तो कि प्रत्यय के मुख्य रूप से दो भेद किए जा सकते हैं। प्रत्यय के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो। पहला है कृत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय। अब इन प्रत्ययों के बारे में हम समझेंगे। तो पहला है कृत प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? तो कि जो प्रत्यय क्रिया के धातु रूप के पीछे जुड़कर शब्दों का निर्माण करता है। जो प्रत्यय, जो ये ई था, आई था, आलू था, वो जो धातु शब्द होता है, लड़, चाचा, तो धातु के रूप के पीछे जुड़कर नए शब्द बनाते हैं, उन्हें हम कृत प्रत्यय कहते हैं। हिंदी में मुख्य रूप में कर्तुवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक और क्रियावाचक कृत प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। कर्तुवाचक એટલે કે આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ છીએ કર્તા, જે માણસ કામ કરતો હોય એને આપણે શું કહીએ? કર્તા।
हिंदी में શું કહેવાય કરતું વાચક. બીજું છે કર્મ, તો કર્મ ઉપર આધાર રાખતું હોય. ત્રીજું કરણ એટલે કે કોઈ સાધન સામગ્રી હોય. ભાવવાચક મતલબ ફિલિંગ્સ હોય. અને ક્રિયા એટલે જે ક્રિયા કરે છે. तो आना ऊपर कृत प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है. जैसे कि कृतवाचक कृत प्रत्यय, अब कर्तुवाचक कृत प्रत्यय मतलब कर्ता में कृत प्रत्यय कया कया लागे है. तो कि जिस प्रत्यय से कार्य करने वाला अर्थात कर्ता का बोध हो उन्हें हम कर्तुवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं. मतलब के जे प्रत्यय द्वारा कर्तानु बोध આપણે કરાવતા હોય, કર્તાના વિશેષણમાં ઉમેરો કરતા હોય, કર્તાનું સારું દેખાડતા હોય એને આપણે કર્તુવાચક કૃત પ્રત્યય કહીએ છીએ. જેમ કે કર્તુવાચક કૃત પ્રત્યય કયા કયા છે તો કે અક્કડ. હવે શબ્દ શું થયું તો કે પી धूम भूल. तो वैसे कैसे शब्द बनेंगे तो कि पिक्कड़ घुम्मड़ भुलक्कड़. अक्कड़ मेन है, उसमें पी मिला दिया तो क्या होगा पिक्कड़. धूम मिला दिया तो घुमकड़ और भूल मिला दिया तो भुलक्कड़. समझ में आया. दूसरा कर्तुवाचक कृत प्रत्यय है आक. तो शब्द क्या थे तेर. तो तेरा को आका जो काना है वो रा को लग गया और क का क लग गया तेरा को. तीसरा है आका, तो लड़ और उड़, तो लड़ाका उड़ाका. आडी तो खेल के साथ तो खिलाड़ी. मर अड़ इयल के साथ तो मरियल अड़ियल. ऊ के साथ खा कमा चल बिक, तो खाऊ कमाऊ चलाऊ बिकाऊ. एरा एरा के साथ लूट और कमा, तो लुटेरा कमेरा. अब दूसरा क्या होता है कर्म. तो कर्मवाचक कृत प्रत्यय कौन कौन से हैं तो जिस प्रत्यय से कर्म का बोध कराने वाले का बोध होता है, जे कर्मनु विशेषता बतावता होय एनी સાથેનો બોધ થાય ત્યારે એને કર્મવાચક કૃત પ્રત્યય કહીએ છીએ. उसके एग्जाम्पल देखते हैं. कर्मवाचक कृत प्रत्यय है ओना ना और नी. शब्द है ओना के साथ बीच और खेल, तो बिछोना खिलौना. ना के साथ है तो गाना ओढ़ना और नी के साथ है तो ओढ़नी सूंदनी. ओके. अब करणवाचक कृत प्रत्यय हो तो जो प्रत्यय क्रिया के साधन का रूप बनाता है उसको हम करणवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं. जैसे कि आ शब्द है घेर और झूल, तो घेरा झूला. ई है तो फांसी बुहारी रेती. ऊ है तो झाड़ू. न है तो बेलन ढक्कन झाड़न. नी है तो कतरनी सूंघनी ओढ़नी. अब भाववाचक देखते हैं. भाववाचक कृत प्रत्यय कौन कौन से हैं तो कि जिन प्रत्ययों से भाववाचक संज्ञाएं बनती है उन्हें हम भाववाचक कृत प्रत्यय कहते हैं. जैसे कि आई तो शब्द है उत्तर बूंद धोन पड़ सी लड़. तो उतराई बनाई धुलाई पढ़ाई सिलाई लड़ाई. आवट है तो लिखावट दिखावट मिलावट. गिरावट बुनावट सजावट. उसके बाद है आहट, तो गड़गड़ाहट चिल्लाहट. आव है तो बहाव बचाव झुकाव. आन है तो अड़न उड़ान थकान मिलान. ये आपको लिखने नहीं है, सिर्फ लिख लेना. ओके. अला आपको लिखने नहीं सिर्फ समझना है. ओके. कहीं पे लिखना नहीं है. क्रियावाचक कृत प्रत्यय तो जिन प्रत्ययों का योग से क्रिया विशेषण अवयव अथवा तो विशेष प्रकार के क्रिया शब्दों का निर्माण होता है उसको हम क्रियावाचक कृत प्रत्यय कहते हैं. जैसे कि ता तो चलता खाता पीता लिखता. या है तो खाया रोया दिखाया सजाया. कर है तो सुनकर पढ़कर लिखकर आकर. ते है तो चलते चलते सुनते सुनते. अब दूसरा प्रकार है तद्धित प्रत्यय. तो तद्धित प्रत्यय में क्या होता है तो कि जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम और विशेषण या तो अवयव के अंत में लगकर नए शब्दों को निर्माण करता है उसे हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं. कृत प्रत्यय किसे कहते हैं
तो जिसमें कर्ता, कर्म, भाववाचक, क्रिया उस पर निर्भर करता है। जबकि तद्धित है वो संज्ञा, सर्वनाम या तो विशेषण के अंत में लगकर नया शब्द निर्माण करता है, उसको हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि शब्द है कला, तो कला है वो एक संज्ञा है, हम कहते हैं ना चित्र, तो एक संज्ञा के रूप में है। प्रत्यय उसको लगा दो कार, तो क्या शब्द बन गया? कलाकार। मीठा एक शब्द है, विशेषण है, उसके हम प्रत्यय लगाते हैं आस, तो मीठास। अपना भी एक सर्वनाम है, अपना नाम नहीं है लेकिन सर्वनाम है, तो उसके पास पण लगा दो तो अपनापन। प्रत्यय है बाहर, बाहर के साथ ई लगा दो तो बाहरी। तो तद्धित प्रत्यय के विभिन्न भेद एवं अनेक उदाहरण इस प्रकार ही है। जैसे कि स्त्रीलिंगवाचक तद्धित प्रत्यय देखते हैं तो जिन तद्धित प्रत्ययों के योग से स्त्रीलिंग वाली बन जाते उसके हम स्त्रीलिंगवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि ई तो चाची, लड़की, इन तो धोबिन, लुहारिन, आ तो शिष्या, बाला, आनी तो देवरानी, नौकरानी, नी तो शेरनी, मोरनी, आइन तो बाबुइन, पंडाइन, ईया तो बुढ़िया, बंदरिया, इनी तो तपस्विनी, हथिनी। ओके। फिर कर्तुवाचक तद्धित प्रत्यय, जैसे कि जिस तद्धित प्रत्ययों के योग से किसी कार्य के करने वाले का बोध होता है उसको हम कर्तुवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कि गर तो जादूगर, बाजीगर, वाला तो दुकान वाला, दूध वाला, आरी तो भिखारी, कार तो चित्रकार, पत्रकार, ई तो तेली, रोगी, एरा तो लुटेरा। वैसे ही स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय कौन कौन से हैं? तो कि जिस तद्धित प्रत्ययों के स्थान का बोध हो उसे हम स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि ईया तो जयपुर, मुंबई, तो जयपुरिया, मुंबईया, वाला तो दिल्ली वाला, मथुरा वाला, ई तो बंगाली, गुजराती, वी तो लुधियानावी અને लखनवी। अब गुण, जिसमें गुण दिखाता हो, ठंडा, गरम, क्रोध, अच्छा, बुरा, तो उसको जिन तद्धित प्रत्ययों से किसी वस्तु, प्राणी या व्यक्ति के गुण की विशेषता का बोध हो उसे हम गुणवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि आ तो प्यासा, ठंडा, ई तो क्रोधित, कीमती, ई तो दर्शनीय, प्रार्थनीय, इला तो रंगीला, शर्मिला, ईक तो धार्मिक, दैनिक, लू तो दयालु, श्रद्धालु, वान तो धनवान, गुणवान, इन तो रंगीन, नमकीन, ई तो जाति, राष्ट्रीय, वती तो गुणवंती, बलवती, मती तो बुद्धिमती, रूपमती, एला तो विशोला, वनेला, इल तो स्वप्निल, स्नेहिल, अन तो सुखांत, दुखांत, ईत तो हर्षित અને ધૂણિત। अब उसके जैसे ही भाववाचक जिसमें भाव दर्शाता हो तो ता मनुष्यता, मित्रता, त्व देवत्व, व्यक्तित्व, आपा तो बुढ़ापा, पूजापा, पन तो लड़कपन, बचपन, ई तो बीमारी, चालाकी, आई तो अच्छाई, लंबाई, ईमान, ईमा तो कालीमा, लालीमा, आहट तो चिकनाहट, कड़वाट, ईयत तो इंसानियत, हैवानियत। अब छठा है बहुवाचनीय बहुवचनवाचक तद्धित प्रत्यय। तो जिन तद्धित प्रत्ययों के योग से बहुवचनवाची शब्दों का निर्माण होता है उसको हम बहुवचनवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि ए शब्द है कन्या, लता, बहु, वधु, तो कन्याए, लताए, बहुए, वधुए। या है तो चिड़िया, गुड़िया, इया है तो नदिया, हवाइया, ओके, दवाइया। उसके बाद है संबंधवाचक, सातवीं विभक्ति। तो जिन तद्धित प्रत्ययों से कभी संबंधवादी शब्द का निर्माण होता है उसे हम संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि एरा तो ममेरा, मोसेरा, आल है तो ससुराल, ननिहाल, ए है तो राधे,
कौनते। अब लघुतावाची तद्धित प्रत्यय, जिन तद्धित प्रत्ययों के लघुतावाची शब्दों का निर्माण होता है उसे हम लघुतावाची तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि ईया है तो खटिया, डिबिया। ई है तो रस्सी, टोकरी। री है तो कोठारी, कोठरी, छतरी। डी है तो संदूकड़ी, पंखुड़ी। टी है तो लंगोटी। अब एक क्रमवाचक जो क्रम में आता है, ओके, तो उसमें है वा तो 9 10 तो नौवा, दसवा। हरा है तो एक हरा, एक हरा, दो हरा। गुना है तो दो गुना, ती गुना। ओके, तो इतना समझ में आ गया, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सिर्फ हम एक्सरसाइज देखेंगे तो भी हमको पता चल जाएगा। तो चलो लिखते हैं पहले। प्रत्यय किसे कहते हैं? प्रत्यय किसे कहते हैं? और फिर लिखा है 100 उदाहरण स्पष्ट कीजिए। प्रत्यय किसे कहते हैं? 100 उदाहरण स्पष्ट कीजिए। ओके, स्वाध्याय का पहला क्वेश्चन है, प्रत्यय किसे कहते हैं? 100 उदाहरण स्पष्ट कीजिए। तो आंसर लिखिए। ऐसे शब्दांश, ऐसे शब्दांश जो शब्दों के अंत में, जो शब्दों के अंत में जुड़कर, यहाँ पे लिखा है देखो, ऐसे शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं और उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे करके ये तीनों उदाहरण लिख लो। चाचा प्लस ई चाची, लड़ प्लस आई लड़ाई, दया प्लस आलू दयालु। यही आपको लिखना है पूरा डेफिनेशन प्रत्यय का, कि ऐसे शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं और उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे चाचा प्लस ई इक्वल टू चाची, लड़ प्लस आई इक्वल टू लड़ाई, दया प्लस आलू इक्वल टू दयालु। पैराग्राफ, इन शब्दों में ई, आई तथा आलू प्रयोग से नए शब्द बनाए गए हैं, नए शब्द बनाए गए हैं। ये शब्द प्रत्यय युक्त है, ये शब्द प्रत्यय युक्त है। हो गया कंप्लीट। उसके बाद का देखते हैं एक्सरसाइज में। किन्हीं 4 प्रत्यय चुनकर उन प्रत्ययों के योग से बने 2-2 शब्द बनाइए। किन्हीं 4 प्रत्यय चुनकर उन प्रत्ययों के योग से बने 2-2 शब्द बनाइए। तो देखो यहाँ पे ऐसा एक चार्ट बना लो, ऐसा एक चार्ट बना लो। उसमें लिखो, पहले बॉक्स में यहाँ कर्तृवाचक कृत प्रत्यय है, वहाँ पे सिर्फ लिखो प्रत्यय, वहाँ पर सिर्फ लिखो प्रत्यय। फिर दूसरा है वहाँ शब्द लिख दो, यहाँ शब्द लिखा है वैसे ही शब्द लिख दो। और तीसरे बॉक्स में यही लिख दो प्रत्यय के योग से बने शब्द, प्रत्यय के योग से बने शब्द। ओके, सिर्फ यहाँ पहले बॉक्स में प्रत्यय, यहाँ पे बॉक्स है तो ऐसा पहला बॉक्स में प्रत्यय, दूसरे बॉक्स में शब्द, तीसरे में प्रत्यय के योग से बने शब्द। ओके, अब प्रत्यय में पहला लिखो अक्कड़, प्रत्यय के बॉक्स में पहला लिखो अक्कड़, उसके सामने लिखो
घूम और भूल, यहाँ लिखा ही है घूम और भूल। उसके सामने लिखिए प्रत्यय के योग से बने शब्द में लिखिए घुमड़कड़ और दूसरा लिखिए भुलक्कड़, धुमक्कड़ और भुलक्कड़। अब प्रत्यय में दूसरा शब्द लिखिए ऊ, देखो यहाँ पे है ऊ लिखा। उसमें दो शब्द लिखिए कमा और बिक, कमा और बिक। तो कमा का क्या होगा कमाऊ और बिक का बिकाऊ। ओके। तीसरा शब्द लिखो आवट, आवट। उसके सामने लिखो लिख और दिख और उसके बाद में लिखावट दिखावट, लिखावट दिखावट। उसके चौथा लिखो आनी, आनी, आनी। वहाँ पे लिखो देवर और नौकर, देवरानी और नौकरानी, देवरानी और नौकरानी। ओके। दूसरा क्वेश्चन हमारा खत्म होता है। उसके बाद है तीसरा उपसर्ग और प्रत्यय का भेद स्पष्ट कीजिए। उपसर्ग और प्रत्यय का भेद स्पष्ट कीजिए। तो आंसर लिखिए उपसर्ग शब्द के आगे, उपसर्ग शब्द के आगे उपसर्ग शब्द के आगे लगते हैं, उपसर्ग शब्द के आगे लगते हैं और उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन कर देते हैं। उपसर्ग शब्द के आगे लगते हैं और उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन कर देते हैं। सॉरी। प्रत्यय शब्द के अंत में लगते हैं, प्रत्यय शब्द के अंत में लगते हैं और नए शब्द का निर्माण करते हैं, नए शब्द का निर्माण करते हैं और उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन कर देते हैं, उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन कर देते हैं। ओके। क्वेश्चन 4 सही विकल्प चुनिए। फर्स्ट है किस शब्द में एरा प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। एरा शब्द का प्रत्यय उपयोग नहीं हुआ है। तो चचेरा, ममेरा, सवेरा और फुफेरा। तो सवेरा में एरा शब्द का उपयोग नहीं हुआ है क्योंकि चचेरा तो एरा लगता है, ममेरा एरा लगता है, फुफेरा तो भी एरा लगता है, लेकिन सवेरा उसमें एरा नहीं लगता क्योंकि सवेरा का मीनिंग ऑलरेडी पूरा होता है। सवेरा मतलब सुबह। तो इसमें आएगा आंसर ग। दूसरा है किन शब्द में ता प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। पशुता, सुंदरता, भिन्नता, तोता। तो ऐसे ही पता चल जाता है पशु पीछे प्रत्यय लगा पशुता, सुंदर पीछे लगाता, भिन्न पीछे लगाता, लेकिन तोता तो फुल एक नाम ही है। तो तोता है मतलब पोपट, तो उसमें कोई प्रत्यय नहीं लगा है। ओके। तो आंसर आएगा तोता, घ। तीसरा है किस शब्द में नी प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। चीनी, शेरनी, झाटनी, सिंहनी। तो शेर, झाट, सिंह ये सब शब्द लगते हैं, लेकिन चीनी वो एक तोता की जैसे पूरा नाम है चीनी, तो उसमें नी प्रत्यय का उपयोग नहीं हुआ है। तो आंसर आएगा क, चीनी। ओके। तो एक बार देख लेते हैं। पहले में सवेरा, दूसरे में तोता, तीसरे में चीनी। उसके आगे का देखो निम्नलिखित शब्दों के प्रयुक्त प्रत्ययों के सही विकल्प वचन चयन कीजिए। तो संदुकड़ी, तो उसमें पीछे क्या लगा है प्रत्यय डी, ख। पहले में आएगा ख, पहले में आएगा ख। दूसरा है देवरानी, तो उसमें पीछे कौन सा प्रत्यय लगा है
आनी, देवर प्लस आनी तो देवरानी, तो क आनी। तीसरा है सजावट, सजावट, तो ट आहट वट के आवट, तो हमने देखा उदाहरण में सजा प्लस आवट तो सजावट, तो आएगा आंसर घ आवट, आवट। चौथा है पूजारिन, तो पूजा प्लस इन, तो क है वो आंसर आएगा। तो पहले में ख, दूसरे में क, तीसरे में घ, चौथे में क। क्लियर? तो यहाँ हमारा ये जो ग्रामर का पॉइंट था शब्द संरचना वो ख़त्म होता है। आपको एक्सरसाइज लिखनी है, ओके, और कुछ नहीं लिखना है। हम नेक्स्ट चैप्टर में 17 चैप्टर ऑलरेडी हमारा चला गया है, निकल गया है, 18 भी निकल गया है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम 19 चैप्टर है महाकवि कालिदास, उसका अभ्यास करेंगे। ओके, ग्रामर में कुछ प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लेना। ओके, थैंक यू।